कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जिसका नाम नोआ होता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, ना माँ बाप और ना कोई बहन भाई, बस उसकी एक दोस्त थी जो बहुत ही अच्छी थी। वो नोआ की काफी फिक्र करती थी, उस पर जान देती थी। नोआ शादी करने के लिए इंटरनेट की एक साइट पर अपने लिए लड़का ढूंढने लगती है। वो एक लड़की से बात करती है और दोनों मिलने का फैसला करते हैं। फिर दोनों एक होटल में मिलते हैं, खाना खाते हैं और बातें करते हैं ताकि एक दूसरे को जान सके। लेकिन वो लड़का थोड़ा अजीब था, इसीलिए उसकी बातें, उसका सलूक नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नोआ ये भी दिखती है कि इस लड़के को खाने पीने का भी कोई तरीका नहीं है, बहुत गंदे तरीके से वो खाना खा रहा है, सफाई का जरा भी ख्याल नहीं है उसको। इसीलिए खाना खत्म करने के बाद उस लड़की से कहती है कि तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं, यानी तुम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुन उस लड़के को थोड़ा बुरा लगता है और वो नोआ को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपनी गाड़ी के पास जा रही थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन ये उसका वहम था क्योंकि वहाँ एक आम आदमी था। फिर नोआ अपने दोस्त को मिलती है और उसे बताती है कि वो लड़का तो बहुत अजीब था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब नोआ अपने घर जाकर काम कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अभी भी उस साइट पर था जहाँ वो शादी के लिए लड़का ढूंढ सकती थी। फिर एक आदमी नोआ को बड़ी अजीब तस्वीर भेजता है, खून खराबे वाली, इसीलिए वो डर जाती है और अपना मोबाइल रख देती है। फिर वो एक स्टोर में जाती है खाने का सामान खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ के सारे ही लोग उसे काफी अजीब लग रहे थे, पर वो उन पर ध्यान ना देते हुए चीजें खरीदने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है स्टीव। उस लड़के की आदत नोआ को अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे थोड़ी बात करती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर भी देते हैं। फिर अब दोबारा नोआ अपनी दोस्त से मिलती है और उसे भी स्टीव के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि अब मैं उस साइड से लड़का नहीं ढूंढूंगी, बल्कि मैं खुद यहाँ से कोई लड़का ढूंढूंगी। फिर जब नोआ घर जा रही थी तो उसके पास स्टीव का मैसेज आता है जो उसे शाम को मिलने के लिए कहता है। और जैसे शाम होती है नोआ उसे मिलने के लिए एक बार में पहुँचती है। ये बार जिसका था, इन्हीं बार का मालिक वो नोआ का दोस्त भी था। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। नोआ को उसके साथ काफी अच्छा लग रहा था। स्टीव अपने बारे में बताता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं एक डॉक्टर हूँ, काफी मशहूर भी हूँ, यहाँ तक कि गूगल पर भी मेरी सारी डिटेल्स हैं। मैं सर्जन भी हूँ, काफी अच्छी सर्जरी करता हूँ। फिर ये दोनों एक के बाद एक बहुत सारे शराब के ग्लास खत्म करते हैं। अब दोनों को ही एक दूसरे की आदत काफी पसंद आई थी, इसीलिए वो स्टीव के घर जाते हैं एक साथ टाइम गुजारने के लिए। फिर अगली सुबह जब नोआ की आँख खुलती है तो वो स्टीव की तस्वीर बनाती है। अब वो उसे पसंद करने लगी थी। अब जब वो नहा रही थी तो अपनी दोस्त को कॉल करती है, उसे स्टीव की तस्वीर भेजती है और बताती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, कल रात हम साथ ही थे, वो बहुत अच्छा है, हमने बहुत सा अच्छा वक्त एक साथ गुजारा है। अब उसकी इतनी तारीफें सुनकर नोआ की दोस्त उससे कहती है, अच्छा अगर वो तुम्हें पसंद आ ही गया है तो मुझे उसका सोशल मीडिया का अकाउंट सेंड करो, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या फिर उसकी किसी साइट का, ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं कि वो कैसा इंसान है। What's his Instagram? I want to stalk a little bit. जिस पर नोआ कहती है दरअसल स्टीव किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है और ना ही उसकी कोई साइट है। ये सुन नोआ के दोस्त को थोड़ा अजीब लग रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अब दोनों और ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। स्टीव नोआ से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिप रखा है, चलोगे मेरे साथ? वहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज रखी है जिसे देखकर तुम काफी हैरान रह जाओगी, लेकिन उस बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तब ये सुनकर नोआ उसके साथ ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती है। इस बारे में नोआ अपनी दोस्त को भी बताती है कि मैं स्टीव के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, जिस पर उसकी दोस्त कहती है, अच्छा चलो फिर ऐसा करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हाँ मुझसे राब्ते में रहना, बताती रहना अपने बारे में कि तुम ठीक हो और कहाँ जा रही हो। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी के जरिए ट्रिप पर निकल जाते हैं। ये लोग शहर से बाहर जा रहे थे, इसलिए नोआ के मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और वो अपने दोस्त को नहीं बता पाती कि वो कहाँ पर है। सफर करते करते उन्हें रात हो गई थी। वो लोग फिर एक घर में पहुंचते हैं जो स्टीव का ही था। अंदर आने के बाद नोआ देखती है कि यहाँ काफी अजीब तस्वीरें लगी हुई हैं दीवारों पर, लेकिन वो इस बात पर ध्यान दिए बगैर स्टीव के पास चली जाती है और दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी शराब पीते ही अचानक से नोआ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और बस यहीं से हम देख पाते हैं स्टीव का असली चेहरा। नोआ की जब आँख खुलती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो बेहोश क्यों हुई और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि स्टीव ने उसे जंजीर से बांधा हुआ था। नोआ अब डरने लगती है और स्टीव से रो रो कर कहती है, तुम क्या चाहते हो, क्यों बांधा हुआ है मुझे, खोलो मुझे। लेकिन स्टीव उसे नहीं खोलता। अब वो और डरने लगती है। Oh my God! उसे ऐसा लग रहा था कि स्टीव उसके साथ बुरा सलूक करेगा, लेकिन वो फिलहाल उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो तो उसे किसी और ही मकसद के लिए यहाँ लाया था। फिर वो उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया, मैं तुम्हारे जिस्म के हिस्सों को काट कर बेचूंगा और तब तक तुम्हें यहाँ रखूंगा जब तक कि तुम्हारे जिस्म का बहुत सा हिस्सा बेच न दूं। दरअसल दुनिया में कुछ पागल लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों का गोश्त खाना पसंद करते हैं और उन लोगों तक लड़कियों का गोश्त पहुँचाने का काम स्टीव करता है। ये सुनकर तो नोआ के होश उड़ जाते हैं, वो बेकाबू हो जाती है। अब काफी देर तक नोआ ने अपनी दोस्त को
मैसेज नहीं किया था, इसीलिए उसके दोस्त को फिक्र होने लगती है और वो नोआ को मैसेज करती है। लेकिन मैसेज का जवाब नोआ बनकर स्टीव दे रहा था, इसीलिए उसे गलत जगह का बताकर इंटरनेट से कोई तस्वीर उठाकर भेज देता है कि हम यहाँ आए हैं। अब नोआ यहाँ जोरों से चिल्लाने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके साथ वाले कमरे में भी कोई लड़की है और स्टीव उसको भी नोआ की तरह यहाँ लाया है उसका गोश्त बेचने के लिए, और स्टीव खुद भी उन लड़कियों का गोश्त खाता है। वो लड़की नोआ को बताती है कि स्टीव ऐसी लड़कियों को यहाँ लाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता और न ही वो शहर की होती हैं, ताकि कोई उन्हें ढूंढने न आ सके। अब इन दोनों के कमरों के साथ जो कमरा था उसमें भी एक लड़की थी, लेकिन वो पागल हो चुकी थी, इसीलिए वो बस गुनगुनाती ही रहती है। उधर नोआ के दोस्त को उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो स्टीव के बारे में गूगल करती है, लेकिन वहाँ स्टीव नाम का कोई भी डॉक्टर सर्जन नहीं था। तब उसके दोस्त को शक होने लगता है कि जरूर नोआ के मोबाइल से कोई और बात कर रहा है। फिर वो उस तस्वीर को इंटरनेट पर ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि ये तो गूगल से ली गई किसी जगह की तस्वीर है। तब इस बात से तो उसकी फिक्र और बढ़ जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर नोआ किसी मुसीबत में फंसी हुई है। अब स्टीव सभी लड़कियों के जिस्म के हिस्सों को काट काट कर डब्बों में बंद कर रहा था और उन लड़कियों की तस्वीरें और बाकी चीजें भी, ताकि जो लोग भी इन लड़कियों को खाएं उनका सामान देखकर उन लोगों को मजा भी आए। जिसके बाद उन डब्बों को सभी लोगों के पास भेज दिया जाता है। नोआ स्टीव से कहती है मुझे नहाना है, इसीलिए वो उसे ऊपर ले जाता है। जहाँ जाते हुए नोआ बस यहाँ से भागने का रास्ता ही ढूंढ रही थी। फिर मौका देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर जब नोआ को होश आती है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके जिस्म से कोई चीज निकाली जा रही है, और उसे ठीक से होश भी नहीं आ रही थी क्योंकि स्टीव ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया हुआ था और अब वो नोआ की सर्जरी कर रहा था और उसके जिस्म का पिछला नीचे वाला हिस्सा काट कर निकाल लेता है उसे सजा देने के लिए, क्योंकि उसने भागने की कोशिश जो की थी। उधर नोआ की दोस्त उस बार में आती है जहाँ नोआ स्टीव से मिली थी। यहाँ वो बार के मालिक यानी अपने दोस्त से स्टीव के कार्ड की सारी डिटेल्स ले लेती है ताकि वो स्टीव का असली नाम जान सके जो कुछ और ही था। अब स्टीव उसे सोशल मीडिया पर नहीं मिलता, लेकिन उसे स्टीव की वाइफ के बारे में पता चलता है और साथ ही स्टीव के घर का पता भी मिल चुका था। अब सर्जरी की वजह से नोआ बहुत ही तकलीफ में थी। तभी यहाँ स्टीव आता है और एक लड़की को उठाकर ले जाता है उसका गोश्त काटने के लिए। अब नोआ यहाँ रखी एक मैगजीन पढ़ने लगती है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम भी ये मैगजीन पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि स्टीव तुम्हें भी पसंद करता है और इस चीज का फायदा उठाकर तुम यहाँ से भाग सकती हो। ये दरअसल एक लड़की ने लिखा था जो नोआ से पहले इस कमरे में कैद थी। अब थोड़ी देर बाद नोआ साथ कमरे वाली लड़की को आवाज लगाती है और कहती है कि स्टीव को एक काफी बुरी मौत मिलनी चाहिए और साथ ही उन लोगों को भी जिन्हें हम लड़कियों का गोश्त खाते हुए मजा आता है। अब नोआ की दोस्त भी उस घर पर आ गई थी जहाँ स्टीव की वाइफ रहती थी। नोआ की दोस्त बार के मालिक को बताती है कि इस वक्त मैं यहाँ हूँ और अगर मैं वापस ना आऊँ तो इस पते पर मुझे ढूंढने आ जाना। नोआ की दोस्त स्टीव की वाइफ से उसके बारे में पूछती है और बताती है कि मेरी दोस्त को तुम्हारा हस्बैंड ले गया है और उनका कोई अता पता नहीं है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है मेरे हस्बैंड ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नोआ स्टीव से पूछती है कि इंसान की गोश्त का जायका कैसा है और उसे खाकर कैसा लगता है। ये बात स्टीव को अजीब लगती है कि ये क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर भी वो बता ही देता है कि इंसान की गोश्त का जायका ऐसा है जो किसी और मजेदार चीज का भी नहीं। नोआ की दोस्त स्टीव की वाइफ से बातें कर रही थी कि तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड यानी स्टीव आ ही जाता है। वो उसकी दोस्त के सामने ऐसे ड्रामा करता है जैसे वो नोआ को जानता ही ना हो, लेकिन चुपके से उसकी दोस्त नोआ के नंबर पर कॉल करती है और फोन स्टीव के पास ही बजने लगता है। यानी इसका मतलब ये था कि स्टीव पकड़ा गया। लेकिन तभी पीछे से उसकी वाइफ नोआ के दोस्त पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। स्टीव नोआ के पास आकर उसे पूछता है कि तुमने इंसानी गोश्त के जायके के बारे में क्यों पूछा था, जिस पर वो कहती है बस ऐसे ही, मैं ये जानना चाहती थी कि क्या वो इतना मजेदार होता है जो लोग इतने शौक से खाते हैं। फिर स्टीव उसकी बात अनसुनी करके उसके कपड़े रखकर यहाँ से चला जाता है। अब हम जान पाते हैं कि स्टीव की वाइफ का भी एक पैर नहीं है। स्टीव दरअसल उसे पकड़कर ऐसे ही कहीं से ले आया और बाद में उससे शादी कर ली और अब वो स्टीव का साथ दे रही थी इसलिए ताकि वो उसे भी ना मार दे। दोबारा से स्टीव किसी लड़की के गोश्त को काट कर बड़े से फ्रिज में रख देता है जहाँ और भी बहुत सी लड़कियों का गोश्त पड़ा हुआ था और तो और वो खुद भी इस गोश्त को खाता है। फिर वो घर के सहन में आकर आरी से लड़की को काट रहा था और यही उसके पास में ही हम एक शैतान का साइन इन निशान देख पाते हैं जिसे आप याद रखिएगा। रात में स्टीव नोआ के साथ खाना खा रहा था। क्योंकि नोआ के नीचे वाला हिस्सा कटा हुआ था इसीलिए उसे बैठने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो स्टीव से पूछती है तुम कब से ये सब कर रहे हो, यानी तुम कब से लड़कियों का गोश्त खा रहे हो। जिस पर वो कहता है जब मैं 19 साल का था तब मैंने पहली बार किसी लड़की का गोश्त खाया और तब मुझे बहुत मजा आया था। अब जाहिर है मैं ये बात किसी को बता तो नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ऐसे लोगों की तलाश की जो मेरी
ही तरह लड़कियों का गोश्त खाने के शौकीन थे। फिर मुझे पता चला कि वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो लड़कियों का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, और ये कोई आम छोटे मोटे लोग नहीं है, बल्कि बहुत ही अमीर हैं। इसीलिए वो उस गोश्त के बदले में मुँह मांगी कीमत भी देते हैं। स्टीव नोआ को भी इंसानी गोश्त से बनी एक चीज खिलाता है जिसे जैसे तैसी वो खा ही लेती है। वो स्टीव को कहती है, वाह, जैसे तुमने जायका बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है, लाजवाब है। वो ऐसा इसीलिए कह रही थी ताकि स्टीव को उस पर यकीन हो जाए। It's not what I expected. इसी के साथ ही हमें वो लोग भी दिखाए जाते हैं जो लड़कियों का गोश्त बहुत मजे से खाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। ये लोग हमारी इस दुनिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन अजीब हैं। और गौर करने वाली बात ये है कि इनकी प्लेट पर भी वही शैतान का निशान बना होता है। स्टीव नोआ को उसके कमरे में छोड़कर उसकी दोस्त को अपने साथ ले जाता है उसका गोश्त काटने के लिए, जिसके बारे में नोआ को कुछ भी पता नहीं होता। कमरे में आते ही नोआ उल्टियाँ करने लगती है। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि अभी अभी उसने लड़की का गोश्त जो खाया था। स्टीव नोआ की दोस्त की भी सर्जरी करता है और उसके जिस्म का गोश्त भी काट लेता है। फिर वो दोबारा से नोआ के लिए कपड़े लाता है और कहता है, आज रात भी हम साथ में ही खाना खाएंगे। नोआ भी तो यही चाहती थी क्योंकि वो ये सब भागने के लिए कर रही थी। वो तैयार होती है और एक नकली मुस्कुराहट के साथ स्टीव के पास जाती है और स्टीव उसे उस पागल लड़की का गोश्त खिलाता है जो गुनगुनाती रहती थी। फिर वो उसे लकड़ी की दीवार दिखाता है जिसके अलग अलग खानों में मरी हुई लड़कियों की चीजें रखी हुई थी, क्योंकि गोश्त के साथ साथ ये सारी चीजें क्लाइंट्स मांगते हैं ताकि वो जिसका भी गोश्त खाएं उसे महसूस कर सके। नोआ पूछती है, मेरा सामान कहाँ रखा है तुमने? जिस पर वो कहता है, अभी तुम्हारा सामान नहीं रखा क्योंकि तुम्हें मारने का अभी मैंने नहीं सोचा। इसी सामान में नोआ को अपने दोस्त का मोबाइल भी दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मेरी दोस्त भी यहीं पर कैद है, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और अंदर ही अंदर रोने लगती है। लेकिन फिर वो खुद पर काबू पाती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद वो डांस करते हैं। इसी बीच नोआ स्टीव की टांग को बुरी तरह काट लेती है। स्टीव को काफी दर्द हो रही थी क्योंकि नोआ ने उसके गोश्त का टुकड़ा ही उतार लिया था। उसके मुँह पर खून लगा हुआ था। फिर मौका देकर वो चाबियां लेती है अपने दोस्त और दूसरी लड़की को आजाद करवा लेती है। अब उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था, इसीलिए वो दोनों किचन में बनी हुई लिफ्ट के जरिए उसे ऊपर भेजने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे स्टीव था और उसे ऊपर जाने से रोकने लगता है। लेकिन तभी यहाँ नोआ और उसकी दोस्त आकर स्टीव को मारती हैं और जख्मी कर देती हैं। तभी स्टीव उठता है और नोआ को मारने लगता है, जहाँ इस बार वो लड़की नोआ को बचाती है। इसके बाद तीनों लड़कियाँ मिलकर स्टीव को अच्छा सबक सिखाती हैं, उसके जिस्म पर काटने लगती हैं और नोच नोच कर खाती हैं, बुरा हाल कर देती हैं। बाहर बार का मालिक भी आ चुका था। नोआ की दोस्त को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर आकर तीनों लड़कियां भाग रही थीं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अंदर से स्टीव भी गन लेकर आ जाता है। तीनों को ढूंढने लगता है, लेकिन लड़कियां तब तक छुप चुकी थी। घर के अंदर स्टीव की वाइफ आती है और देखती है कि यहाँ खून पड़ा हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि लड़कियां यहाँ से भाग चुकी हैं। बाहर स्टीव नोआ को ढूंढ रहा था, लेकिन पीछे से उसकी दोस्त स्टीव पर हमला कर देती है। तीनों लड़कियां एक बार फिर स्टीव पर झपट पड़ती हैं और उसे बहुत मारती हैं और आखिर में नोआ स्टीव को उसी की गन से गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। और अब ये तीनों बिल्कुल महफूज थी। नोआ का मोबाइल कहीं पर गुम हो गया था, इसीलिए वो अपना मोबाइल ढूंढने के लिए जाती है। स्टीव की वाइफ जब उसकी लाश देखती है तो अपने वर्कर को उसे भी फ्रिज में रखने का कह देती है। इसके बाद उसका सामना होता है नोआ से और उसके सामने वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो भी स्टीव से बचकर भागकर यहाँ आई है। फिर वो नोआ पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है क्योंकि वो उसे अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन किसी तरह नोआ उसके गले में कील घुसा कर बचने की कोशिश करती है, मगर वो फिर से उसे पकड़ लेती है और अब की बार वो नोआ को बस मारने ही वाली थी। लेकिन तभी उसकी दोस्त अपनी दोस्ती का हक अदा करती है और स्टीव की वाइफ पर हमला करके नोआ को बचा लेती है। फिर वो स्टीव की वाइफ को इतना पीटती है कि जान से मार डालती है। फिर हम नोआ का मोबाइल देखते हैं जिस पर एक लड़की का मैसेज आता है मिलने के लिए। इसके बाद हम उन्हें गोश्त खाने वाले अमीर लोगों को देखते हैं जो टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। उनके टेबल पर बहुत सारा गोश्त और खून पड़ा हुआ था और यही हम शैतान के उस निशान को भी देखते हैं। असल में लड़कियों का गोश्त खाने वाले ये सारे लोग एक शैतान को अपना गॉड समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए तो हर जगह हमें शैतान का वो निशान दिखाया गया और उसी के नक्शे कदम पर चलते चलते वो ऐसे इंसान के रूप में जानवर बन गए जो मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करते हैं। शैतान ये सब काम करवाने के लिए किसी एक को चुनता है जिसे गोश्त इतना पसंद आ जाता है कि वो इस बुरी आदत को पूरी दुनिया में और बढ़ाता है, जिसकी जिंदा मिसाल स्टीव थी। बुरे काम का बुरा अंजाम जो आखिर में स्टीव को मिल भी गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।